गाइज, हेलो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक स्पेशल सेशन के साथ में। पिछले सेशन में हम लोगों ने एटम के बारे में बात की थी, यानी कि परमाणु क्या है, और फिर हम लोग मॉलिक्यूल पे चले गए थे। मॉलिक्यूल में हम लोगों ने बात की थी कि आखिरकार ये हाइड्रोजन जो है वो मिलकर किस तरह से H2 बनाते हैं, और H2 जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, अणु का। पढ़ लिया था ना ये स्ट्रक्चर हमने कि अणु क्या करते हैं, अणु क्या होते हैं। तो अणु के बारे में बता चुकी थी कि दो या दो से ज़्यादा जब कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा अणु जो है, मतलब एटम जो है जब मिल जाते हैं तो वो अणु बनाते हैं। तो H2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अणु, है ना। Cl2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। इसके अलावा मैंने बताया था कि यही हाइड्रोजन के साथ में इधर हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन होता, अगर हाइड्रोजन के साथ में इधर क्लोरीन होता तो क्लोरीन मिलकर ये क्या बनाते, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है, तो ये मिलकर HCl बनाते हैं। और ये भी अणु का एग्जाम्पल है, क्योंकि समपरमाणविक भी हो सकते हैं, विषम परमाणविक भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी कि H2O, तो H2O इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अणु, क्योंकि दो या दो से ज्यादा है ना। पर फिर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया था कि भाई H2O अगर अणु है तो फिर कंपाउंड क्या होता है ना। तो आज के सेशन में जनरली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड के बारे में, कि भाई कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। अब यौगिक क्या है इसे समझ लो। यौगिक का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर देखोगे, जैसे मानो कि मैं यहाँ पर H2O की ही बात कर लेती हूँ, पानी है, पानी के फॉर्मूला के अंदर हालांकि ये अणु तो है ही है, लेकिन क्या ये यौगिक भी है? हाँ, ये यौगिक भी है। यौगिक क्यों है? क्योंकि H2O को तुम अफगानिस्तान से उठा लो, कजाकिस्तान से उठा लो, श्रीलंका से उठा लो, बांग्लादेश से उठा लो, पाकिस्तान से उठा लो, तालिबान से उठा लो, है ना, रसिया गाजा से उठा लो, H2 ही रहेगा। पानी का फॉर्मूला कभी नहीं बदलने वाला। अब विराट कोहली वाला पानी ले लो या अपना सादा पानी ले लो, सबका सब पानी का फॉर्मूला H2O ही है, ठीक है। तो पानी का फॉर्मूला आप दुनिया की किसी भी जगह पे रखोगे सेम ही रहेगा, इसका रेशो हमेशा 2:1 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। जो कभी ना बदले वही अणु है, वही कंपाउंड है। तो पानी अणु तो है ही है, लेकिन साथ में कंपाउंड का एग्जाम्पल भी है, यौगिक भी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। अब दीदी इसके फॉर्मूले में चेंजेस कर दिए तो मानो कि H2O है और H2O की जगह मेरी मर्जी कर गई, मैंने दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन लगा दिए, तो क्या ये अब पानी नहीं होगा? अरे यही तो केमिस्ट्री है। अब ये पानी नहीं रह गया, इसके वक्त जज्बात हालात बदल गए, ये दवाई बन गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जाम्पल हो गया अब ये, है ना। तो अब ये अलग ही चीज बन गई। पानी का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, तो जिनके फॉर्मूला सेम होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस अगर आप कर दो तो उनके वक्त जज्बात हालात बदल जाएं, बस वही यौगिक होते हैं, वही कंपाउंड होते हैं। तो दीदी क्या CO2 क्या सच में कंपाउंड है? हाँ, CO2 भी कंपाउंड है। अब CO2 चाहे तुम जो है गैस रिलीज करते हो वो देख लो, रिएक्शन के बाद में देख लो, है ना, या फिर आप केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर देख लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही रहेगा। अगर इसका एक ऑक्सीजन भी बदल दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। समझ रहे हो? तो जिनका थोड़ा बहुत भी परिवर्तन संभव नहीं है ना, तो वही एक्चुअली में आपके पास में कंपाउंड होते हैं। तो क्या H2SO4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड? हाँ, H2SO4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये भी बदल गया तो इसके भी वक्त जज्बात हालात बदल जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ, केमिस्ट्री का जादू समझो तुम, है ना। केमिस्ट्री के अंदर तो यहाँ पर H2O इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। NH3 की बात करते हैं जो कि एक्चुअली में अमोनिया है, अमोनिया भी एग्जाम्पल है किसका? कंपाउंड का। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करती हूँ, जो मैंने अभी बताया तुमको, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक प्रकार के कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये H2 जो है हाइड्रोजन, ये दो ही अणु है, ये अणु है, ठीक है। कंपाउंड कैसे रिएक्शन करते हैं? इस तरह से कंपाउंड अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं तो बस यही इसी तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? CH3NO दिख रहा है, तो CH3NO ये भी कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब मजेदार जादू दिखाती हूँ तुमको कि केमिस्ट्री का मजेदार चीज क्या है। भाई आपको ये पता है क्या कि सोडियम जो है वो एक प्रकार की धातु होती है, और सोडियम एक प्रकार की धातु है जो चाकू की सहायता से भी आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि सॉफ्ट होती है।
अब सोडियम अगर सॉफ्ट है तो सोडियम की कहानी समझो। सोडियम जो है वो बेसिकली कैसे काम करती है, तो सोडियम का पता है आप लोगों को कि इसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है। इसको केरोसिन में डाल के क्यों रखा गया, क्योंकि ये ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो है ही, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेगी और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज हो जाती है तो वो ताजमहल पटाखे नहीं आते थे, है ना, लाल वाला, ठीक है, मुर्गी छाप पटाखा, ताजमहल पटाखा, वैसे ब्लास्ट होती है। ये सोडियम का नेचर है, यानी कि ये ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अपने वक्त जज्बात हालात बदल लेती है, और अब ये ब्लास्टिंग मटेरियल हो गई ये सोडियम, ठीक है। मतलब पानी के साथ डाल दिया तो पानी में तो ब्लास्ट हो जाएगी, पानी में तो बिल्कुल आग लगेगी, तो पानी में आग भी यही लगाती है, ठीक है। अच्छा सुनो, लेकिन इसी सोडियम की रिएक्शन क्या ही फर्क पड़ता है, एक क्लोरीन के साथ करवा दूं, हाँ, तो ये सोडियम अपने वक्त जज्बात हालात ऐसे बदलता है कि जिस सोडियम को पानी में डालने पर ब्लास्ट हो रहा था, इसी सोडियम का अगर हमने NaCl बना लिया, नमक बना लिया, साधारण सॉल्ट बना लिया, तो ये नमक को पानी में घोल घोल के खूब पीते हैं अपन, अब कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। अगर इसी सोडियम, तो इसका फॉर्मूला फिक्स है भाई, नमक का फॉर्मूला फिक्स है, इसमें आप कुछ भी इधर उधर करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका वक्त जज्बात हालात बदल जाएंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला फिक्स है, इसके फॉर्मूले में आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, नहीं तो पूरी तरह से इसका कंपाउंड ही बदल जाएगा। तो ये भी एक्चुअली में किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया, ये भी यौगिक का एग्जाम्पल हो गया। तो यौगिक कौन होते हैं, यौगिक वो होते हैं जिनके फॉर्मूलाज फिक्स होते हैं, अगर इनके फॉर्मूलाज में कुछ भी परिवर्तन कर दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाएगी। H2O के फॉर्मूला में थोड़ा भी परिवर्तन कर दोगे इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना। H2SO4 में थोड़ा भी परिवर्तन कर दोगे इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाएगी। NaCl इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, NH3HNO3, ठीक है। या फिर आप C2H5OH क्यों नहीं ले लेते हो भाई, C2H5OH इज, ये क्या है, तुम्हारी पीने वाली अल्कोहल है ना, एथेनॉल है ना। अब इसके अंदर तुमने सोचा कि दीदी एक कार्बन हटा देते हैं, अरे भाई अगर तुम एक कार्बन हटा दोगे तो ये मेथेनॉल बन जाएगा। ये पिया जा सकता था लेकिन ये पिया नहीं जाता, ये अगर पी लोगे तो जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे, पागल हो जाओगे, या फिर हो सकता है डेथ भी हो जाए। ये जो न्यूज़पेपर में नहीं आता कच्ची शराब से हुई व्यक्ति की मौत, तो ये क्या है, वो यही पी लेते हैं, क्योंकि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर दिखने वाला OH पिया नहीं जाता, तो हर अल्कोहल पिया नहीं जा सकता। समझ में आ रही है तुमको बात। तो दैट इज द, ये सारी चीजें जो है वो किसके एग्जाम्पल है, कंपाउंड का। तो उम्मीद करती हूँ आपको एटम मैंने पिछले सेशन में करवाया है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। मॉलिक्यूल मैंने पढ़ाया है पिछले सेशन में, आप लाइव किसी भी, देखो मैं दिखा देती हूँ तुमको कि तुम्हें एक्चुअली जो है ये सेशन सारे मिल रहे कहाँ पर है ना। तो तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ पर आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाके आप कोई भी, या तो रेलवे अड्डा 24/7 देख लो या फिर SSC अड्डा 24 देख लो। तो आप लोगों ने मानो कि सर्च किया SSC अड्डा 24/7, और जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पर पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप यहाँ पे वीडियोस की लिस्ट में जाते हो तो देखो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मॉलिक्यूल वाला जो है वो सेशन दिखाई दे रहा होगा, है ना। मॉलिक्यूल वाले सेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एटम वाला, तो इन सेशंस को देखो, है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कैंसर का वैक्सीन आ गई है, उसके बारे में आप सेल्फ स्टडी के बारे में जानना चाहते हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप नोट्स कैसे बनाए ये जानना चाहते हो, आप इस वाली वीडियोस को देख सकते हो। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे वो SSC अड्डा 24/7 हो, और इवन आप लोगों को सेम सेशंस जो है वो रेलवे अड्डा 24/7 पे भी मिल जाते हैं, तो आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। चैनल ज़रूर से आप जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आप लोगों को हर दिन, और हर दिन इसी टाइम पे मिलती हूँ। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि आप मुझे इस बार बताएंगे कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो ले आओ, इस बार कुछ नया पढ़ते हैं ना। तो मुझे कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैसेज कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच।